हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। हर रोज की तरह मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं आपका केमिस्ट्री क्लास 10th का पार्ट 1 पार्ट 2 ये आपका पार्ट 3 रहेगा। ठीक है ना। क्लास 10th चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैं आपके सामने डाल चुका हूँ, पार्ट 2 भी डाल चुका हूँ। अब पार्ट 3 ये आपका क्लास चैप्टर 1 का, क्लास 10 चैप्टर 1 का ये आपका पार्ट 3 रहेगा। इसके बाद आपका क्लास 10th पार्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं हर दिन आपके सामने एक वीडियो डालता हूँ। ठीक है ना। जैसा कि यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। और यदि इस वीडियो से यदि आपको कोई हेल्प मिलता है और इससे फ़ायदा मिलता है तो मैं थोड़ा सा ब्राय करम आपसे मेहरबानी करके थोड़ा सा आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है। शुरू करते हैं आज का आपका पहला टॉपिक। ठीक है ना। पहला आपका दिया हुआ है ये यहाँ पर क्लास 10th चैप्टर 1 पार्ट 3 केमिस्ट्री का। ठीक है ना। इसके बाद बायोलॉजी का भी आएगा, फिजिक्स का भी आएगा। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आपका पॉइंट नंबर 1 में आपका है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका मतलब होता है कि आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जो होता है किस तरह होता है, मैंने कोई भी अभिक्रिया मतलब माने जाए, हम जानते हैं जब केमिकल में, जब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं तो आप जानिएगा कि केमिस्ट्री जो किसी भी चीज़ से, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में या किसी भी चीज़ में हम अट्रैक्शन कराते हैं या रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नया चीज़ मिलता है। ठीक है ना। जैसे आपका ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपको विस्थापन जो होता है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, यानी क्या होती है, तो यदि एक से अधिक क्या होता है या एक से अधिक एलिमेंट यदि क्या होता है आपस में क्या होते हैं, मतलब अट्रैक्शन कराते हैं, तो आपका एक नया क्या चीज़, कोई नया पॉइंट आपका निकल के आता है। ठीक है। जैसे हम मान लिया जाए कि आपका ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, ये आपका ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ये Fe। मान लिया जाए कि आपके Fe, यहाँ पे Fe दिया हुआ है, ये क्या है? सॉलिड है, CuSO4। इसका क्या हो गया? Fe ये आयरन हो गया, ये आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट हो गया। और ये क्या बना? ये आपका जो दोनों के सिर्फ इसके और इसके बीच में क्या किए हम, क्या कह रहा है? अट्रैक्शन कराए। क्या हो रहा है? या अट्रैक्शन कराए या रिएक्ट कराए, दोनों के बीच में क्या किए? रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आयरन सल्फेट। यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका आयरन सल्फेट आपको मिलेगा। और इसमें Cu जो है मतलब कॉपर क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा, यानी विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। यानी कि हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? आपका Fe यानी फेरिक, ये आपका हो जाएगा, आपका आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग आयरन सल्फेट बोलते हैं। और ये कॉपर क्या होगा? ये कॉपर आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए ये फेरस, ये जो होगा आयरन सल्फेट जो होगा ये आपके एक्वस के रूप में होगा, और ये कॉपर जो होगा क्या होगा? आपका सॉलिड के रूप में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आता है आपका कि डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका यानी द्वितीय अभिक्रिया क्या होता है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, यानी कि द्वितीय बोल सकते हैं उसको। द्वितीय में डबल में क्या होता है? द्वितीय यानी द्वितीय डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में या इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया क्या होता है? यौगिक बनता है। ठीक है ना। बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। यदि दो कंपाउंड के बीच में क्या करते हैं, यदि मान लिया जाए कि आपका यदि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की विद्युत स्थापन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका ना कि यदि
किसी भी कंपाउंड को या किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका एक नया क्या होगा, आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। क्या होगा, यानी इसमें क्या एक आयन भी होगा, आपका एक आयंस के द्वारा तो होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए आपका, मान ले आपको कि द्वितीय स्थापन जो होता है, विस्थापन जो होता है, अभिक्रिया होता है कि जिस, यानी कि मैंने दिया हुआ आपका Na2SO4 दिया हुआ है, यानी कि सोडियम सल्फेट कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, Na2SO4। ये आपका जो होता है एक्वस के रूप में होता है। क्या होता है, एक्वस के रूप में होता है, इसको हम सोडियम सल्फेट कह सकते हैं। और ये आपका BaCl यानी बेरियम क्लोराइड आपका ये दिया हुआ है। जब क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, हम अट्रैक्शन कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और क्या बनेगा, आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी क्या होगा, जब दो एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन या दो आपका ये कंपाउंड जब क्या होता है रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, दो नए कंपाउंड बनेंगे। एक बन गया आपका, क्या बन गया, आपका बेरियम सल्फेट बन गया, एक आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहां दिया हुआ प्रिसिपेट क्या होता है, प्रिसिपेट किसे कह सकते हैं, प्रिसिपेट क्या होता है, तो इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होता। प्रिसिपिट में क्या होता है, ये ऐसा आयन होता है या ऐसा एक लिक्विड होता है, या इसको क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल नहीं हो सकता है, इनसॉल्युबल होता है सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है ना। जैसे इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, यानी क्या होता है, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, और ये इसका कोई क्या होता है, ये लिक्विड में या कोई भी किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, मिल नहीं पाता है। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अब क्या आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन में आते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या मतलब, क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, बोल रहा है ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब क्या करते हैं हम, आप देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है, जिस सब्सटेंस में जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ग्रहण कर लेता है। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ग्रहण कर लेता है। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। यानी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या होता है, ऐड कर लेता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, रिमूव करता है। यानी हाइड्रोजन क्या होता है, छोड़ देता है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, अब आता है रिडक्शन का होता है। ठीक है, अब इसमें द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या होता है, ऐड कर लेता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को क्या होगा, या हाइड्रोजन की प्रक्रिया क्या होगा, इसमें ऐड कर लेगा टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए आपका कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हुआ क्या, ऑक्सीडेशन में क्या हो गया यहाँ पर, माने पहला एग्जाम्पल, पहले जैसे ऑक्सीडेशन का, जैसे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि देखिए यहाँ पर 2Cu दिया हुआ है प्लस O2, यानी कि कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो कॉपर दिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ क्या करना, ऑक्सीडाइज कराएंगे या ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या होगा मेरा, ये क्या होगा मेरा, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन को क्या कर ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया, यानी ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लेना, यानी जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे 2Cu दिया हुआ है, आप प्लस ऑक्सीजन को यदि ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो क्या होगा मेरा 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है CuO दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, प्लस 2H2, यानी कि जब इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, एट्रैक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, Cu आपका क्या हो गया, अलग हो गया, इसमें ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपका, ये अलग हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या ले लिया, और यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देना। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ बाहर निकल गया। अब आता है आपको एक जो थर्मिक रिएक्शन आता है, एक जो थर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच
heat is released along with formation of product called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी क्या होता है, जब जब क्या करते हैं किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, हीट रिलीज करता है। क्या होता है, हीट रिलीज करता है, हीटिंग के द्वारा क्या चेंज करता है, हीट रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे मान लिया जाए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिखा हुआ है, क्या दिया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिखा हुआ है। तो नेचुरल गैस में जब क्या जलाएंगे, यानी कि मीथेन CH4 प्लस O2, यानी कि जब इसमें क्या होते हैं हीट कराएंगे या दम कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O हो जाएगा, और क्या होगा, हीट किया होगा इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें क्या होगा, इसमें कि आपका एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिक्वायर कर देगा लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इंडोथर्मिक। और क्या होगा, एक मतलब आपके सामने लाइट देगा और क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, या हो सकता है तो इसमें हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। अब आता है रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, तो बोल रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। यानी क्या होता है, जब फैट्स या ऑयल जो होता है क्या होता है एक्सपोज करता है, एयर को एक्सपोज करता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं रेंसिडिटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इट लीड्स बी बैड स्मेल, इसकी जो सुगंध होती है ये बैड स्मेल क्या होता है, और एंड बैड टेस्ट, और इसका टेस्ट जो होता है या फूड के भोजन पे इसको इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है आपका इसका टेस्ट भी क्या होता है बैड होता है। जैसे आपका ये आपका क्लास 10th का पार्ट 1 पे चैप्टर 10th का पार्ट 3 रहा, फिर आपके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। फिर अब अगले नेक्स्ट दिन आपका चैप्टर 2 या एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।